माह रमजान में 30 दिनों के रोजे इंसान के जिस्मानी व रूहानी ताकत को मजबूत बनाते हैं। रोजे हमें भूखे रहने का एहसास भी दिलाते हैं, साथ ही साथ इंसानियत की तालीम भी देते हैं। रोजा जिस्म की अंदरूनी बीमारियों को खत्म करने में बेहतरीन जरिया है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान को अपने अपने मजहबी तरीकों से रोजा या उपवास रखना जरूरी होता है। रोजे का एक साइंटिफिक नजरिया भी होता है, वह इससे दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है। नसों जमा शुदा ग्लूकोज को आजाद कर देती हैं, जिसकी वजह से शरीर की कमजोरी का एहसास उजागर होने लगता है। जहरीले मुद्दों की सफाई के पहले मरहले के नतीजे में सरदर्द, सर का चकराना, मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि रोजे रखने वालों को क्या क्या फायदे मिलते हैं और रोजा रखने से क्या क्या फायदे हैं। जी हाँ, तीसरे से 7वें रोजे तक जिस्म की चर्बी टूट फूट जाती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में बदल जाती है। जहाँ कुछ लोगों की त्वचा मुलायम और चिकनी हो जाती है, जिसमें भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर मशरूफ रहने वाला हाजमा सिस्टम भी ठीक रहता है। खून के फेद, जरसूस और इम्यूनिटी में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। हो सकता है कि रोज़गार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ हो, इसलिए कि जहरीले पदार्थों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। आंतों और कुलोन की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। आंतों की दीवार पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। वहीं 8वें से 15वें रोजे तक रोजेदार पहले से ज़्यादा चुस्त महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर भी चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है कि कोई पुरानी चोट या जख्म महसूस होना शुरू हो जाए, इसलिए कि आपका जिस्म अपने बचाव के लिए पहले से ज़्यादा एक्टिव और मजबूत हो चुका होता है। जिस्म अपने मुर्दा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिनको आमतौर से केमोथेरेपी से मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से सेल्स में पुरानी बीमारियों और दर्द का एहसास बढ़ जाता है। वहीं 16वें से 30वें रोजे तक इंसानी जिस्म पूरी तरह से भूख और प्यास को बर्दाश्त का आदी बना चुका होता है। आप अपने आप को चुस्त, चाक और चौबंद महसूस करने लगते हैं। इन दिनों आपकी ज़बान बिल्कुल साफ़ और सुथरी हो जाती है, सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले पदार्थों का खात्मा हो चुका होता है। जहाँ हाजमे के सिस्टम की मरम्मत हो चुकी होती है, जिस्म में फालतू चर्बी और ख़राब मादे निकल चुके होते हैं। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। वहीं 20 रोज़े के बाद दिमाग और यादाश्त भी तेज़ हो जाते हैं, जहां तवज्जो और सोच को मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बेशक बदन और रूह तीसरे अशरे की बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो दुनिया का फ़ायदा रहा, जिसे बेशक हमारे खालिक ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फ़र्ज़ किया है। लेकिन देखिए उसका अंदाज़े करीमाना कि उसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवरने का बेहतरीन बंदोबस्त कर देती है। माह रमज़ान में 5वें वक्त नियमित नमाज अदा करने से जिस्मानी व दिमागी शक्ति में वृद्धि आती है। नफ्स यानी कि इंद्रियों पर काबू पाने की सलाहियत में मजबूती आती है। रोज़ा बुराइयों को कोसों दूर भगाने में मदद करता है। रोज़े की हर मज़हब में अपनी ख़ास अहमियत होती है, इससे जिस्म में पलने वाले परजीवी की खात्मा होती है। उपवास से बर्दाश्त व सहन शक्ति की क्षमता बढ़ जाती है, जहाँ परहेजगारी में इजाफा भी होता है।